बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। बाबा मिलनची मुरली बघतोय आपण 15/12/2024 ची, आणि ही मुरली ओरिजिनल चालली होती बरोबर 20 वर्षापूर्वी 15/12/2004. पण बाबांच्या मुरल्या कितीही जुन्या असल्या, कधीची असली तरी ती आजच्यासाठी चालवलेली आहे, अशी आपल्याला क्लिअर समजतं की बाबा रोज जे ज्ञान आहे ते रोज आवश्यक आहे. आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं. हम सब कौन बैठे हैं? बाबा के बच्चे, बेफिक्र बादशाह. बाबा हमें उसी नजर से देखता है और हमें वैसा बन जाना है, बेफिक्र बादशाह. यह राजसभा सारे कल्प में इस समय ही है. ये राजसभा बेफिक्र बादशाहों की सभा सिर्फ संगम युग पर होती है. रूहानी फकूर में रहते हो इसलिए बेफिक्र बादशाह हो. हम रूहानी नशे में हैं, भगवान है हमें संभालने वाला, इसलिए हम बेफिक्र बादशाह हैं. सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र नींद में सोते हो. ऐसे अनुभव करते हो ना? बेफिक्र है, बने हैं या बन रहे हैं? स्वतःची चेकिंग आपण करायची. बाबा म्हणताय कि सवेरे उठते हो तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, रात में सोते हो तो भी बेफिक्र. तो क्या ऐसा अनुभव है? म्हणजेच आपण चिंतित असतो कि निश्चिंत असतो, ही चेकिंग करायची. भगवान के बनने के बाद भी हमें अब किस बात की चिंता है, इसकी लिस्ट बनानी है. भगवान के हम बन गए, अब किस बात की चिंता? तो क्या चिंता है कुछ? बाबा म्हणता है चेक करो. तो बने हैं या बन रहे हैं? बन गए हैं ना? बेफिक्र और बादशाह हो, स्वराज्य अधिकारी, इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो. तो ऐसी सभा आप बच्चों की ही है. कोई फिक्र है कोई फिक्र? क्योंकि आपने सारे फिक्र बाप को दे दिए हैं, तो बोझ उतर गया ना? स्वतःच्या जीवनाची आपण चेकिंग करत चालायचं. बाबांना गारंटी है कि मेरे बच्चे अब निश्चिंत हो गए हैं, कोई चिंता नहीं है. क्यों? क्योंकि सारे बोझ बाप को दे दिए हैं. तो बोझ उतर गया ना? बाबा को बोझ दे दिया मतलब हम हल्के हो गए. बोझ उतर गया ना? फिक्र खत्म.
और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? बोझ के टोकरे आ जाते हैं। तो बाबा म्हणता है संगम युग, और संगम युग में तुम्हारे सिर पर लाइट का ताज होना चाहिए। लाइट का ताज मतलब बिल्कुल हम हल्के हो गए हैं, पवित्र है, कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है, किसी प्रकार के कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चल रहे हैं। तर आता आपण बघायचंय की हे चित्र आपलं चांगलं आहे कि दूसऱ्या प्रकारचं चित्र, कि अगर लाइट का ताज नहीं है, हम हल्के नहीं है, तो बोझ की टोकरी बाबा म्हणतात, पण आज बाबा म्हणताय बोझ के टोकरे आ जाते हैं, म्हणजे इतकं ओझं डोक्यावरती घेऊन ठेवलेलं आहे। तर असं चित्र आपलं चांगलं वाटेल की आपण एकदम हलके, एकदम रिलॅक्स, एकदम उडण्याच्या स्थितीमध्ये, एकदम खुश, एकदम उमंग उत्साहामध्ये, हे चित्र आपलं चांगलं वाटेल। हमें खुद को भी देखने को कैसा अच्छा लगेगा, या दूसरे भी हमें देखेंगे तो उनको कौन सा चित्र हमारा अच्छा लगेगा? कि हम हल्के हैं, लाइट है, ये अच्छा लगेगा, या हम बहुत सारे बोझ लेकर बैठे चल रहे हैं, बोल रहे हैं, टेंशन मध्ये बोलतोय, लोड घेतलेला है। सामने वाले को और मुझे भी मेरा कौन सा स्वरूप अच्छा लगेगा? स्वतःच चेकिंग आपण करायची। तो सोचो, ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ, क्या अच्छा लगता? टोकरे अच्छे लगते या लाइट का ताज अच्छा लगता? बोलो, क्या अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है ना? सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। तो कैसे हम हल्के रहेंगे, कैसे लाइट का ताज रहेगा? सभी कर्मेंद्रियों पर हमने अपना राज्य फिर से स्थापित कर लिया है, हम स्वराज्य अधिकारी हो गए हैं। मन बुद्धि हमें अपने उस अनुसार नहीं चलाती है, हम मन बुद्धि के मालिक बनकर उनको चलाते हैं, हम कर्मेंद्रियों को चलाते हैं अपने हिसाब से, बाबा की श्रीमत पर। तो अगर हम ऐसे बन गए हैं तो लाइट का ताज है, नहीं तो बोझ की टोकरियां है। पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है, इसलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया है। जे आपले यादगार चित्र बनवलेले त्याच्यामध्ये डबल ताज दाखवतात, एक तर मागे एक लाईटचं सर्कल दाखवतात आणि डोक्यावरती मुकुट दाखवतात। तो ये डबल ताजधारी हम अभी बनते हैं, अभी हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं और पवित्र रहते हैं, और उस आधार से हमें वो राजाई प्राप्त होती है सतयुग में, और उसका यादगार भक्ति मार्ग में बनाते हैं। तो ऐसा हमें अभी यहां पर बनना है, डबल ताजधारी। द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, राजे तो बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना। एक राज्य कारभाराचा अधिकार आला, राजा बनला, पण पवित्रतेचा मुकुट नाहीये, हलकी स्थिती नाहीये, जे लाईट स्थिती पाहिजे बिना टेन्शन वाली, ती स्थिती नाहीये द्वापर नंतरच्या राजांमध्ये। बेफिक्र बादशाह स्वराज्य अधिकारी भी
कोई नहीं बना, क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, विजयी बना देती है। तो जो पवित्रता की शक्ति है उस आधार से हम मायाजीत बनते हैं, कर्मेंद्रिय जीत बनते हैं, विजयी बनते हैं। लेकिन ये स्थिति द्वापर के बाद वाले आत्माओं की नहीं है, जो भले राज भी करेंगे लेकिन वो पवित्र नहीं है, वो स्थिति नहीं है। बेफिक्र बादशाह की निशानी है सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करणे वाले। एक एक बाबांचं महावाक्य धारण करण्यासारखे, एक एक महावाक्याची धारणा करायची। खूप महत्वपूर्ण मुरली आहे, जी आता इथून पुढे आपल्यासाठी रोज औषधाचं काम करू शकते। रोज हा डोस घ्यायचा आहे, जे बाबांनी या मुरलीमध्ये सांगितलेलं आहे। तो बेफिक्र बादशाह की निशानी क्या है? हम बाबा हमें उसी नजर से देख रहे हैं। बाबा की यही अपेक्षा है कि हम बेफिक्र बादशाह रहे, मतलब टेंशन मुक्त रहे, चिंता मुक्त रहे। लेकिन उसकी निशानी कैसे दिखाई देगी? हम चिंता मुक्त है, टेंशन मुक्त है, स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। हम संतुष्ट है हर स्थिती में। संतुष्ट नाही राहून काही फायदाच नाहीये, कारण ते जे ड्राम्यामध्ये तेच होणार आहे। मग संतुष्ट का बरं राहायचं नाही? जी परिस्थिती आहे तिला स्वीकारायचं आणि मोठ्या मनाने स्वीकारायचं, वो है संतुष्टता। और जितना हम संतुष्ट रहेंगे, वो संतुष्टता के वाइब्रेशन हम दूसरों को भी दे सकते हैं। तो संतुष्ट स्वयं भी रहना है और दूसरों को भी संतुष्ट करना है। ये है बेफिक्र बादशाह की निशानी। कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। असंतुष्ट कब होते हैं? जब कोई इच्छा बाकी है, जब कुछ चाहिए हमें, जब ऐसा वाटतं की काही कमी है। तो अप्राप्ति तो है ही नहीं ब्राह्मणों के जीवन में। हम भगवान हमारा हो गया है, सारा का पूरा भगवान हमारा हो गया है। उसका जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारा है। उसकी शांति, उसका प्यार, उसकी शक्ति, सब कुछ हमारा है। तो क्या चाहिए अभी हमें? वो जो कुछ भी हमें उसके द्वारा प्राप्त हो रहा है हम कर सकते हैं। उस आधार से हम जन्म जन्मांतर का भाग्य बना रहे हैं। ये अंतिम जन्म तो हमारी टेस्ट है, पेपर तो देना पड़ेगा और हिसाब किताब भी चुकतो करने पड़ेंगे, क्योंकि सजाओं से मुक्त हो जाना है। जो भयानक सजाएं बाद में आने वाली है उससे मुक्त हो जाना है। तो परिस्थितियां आएगी अलग अलग प्रकार की, क्योंकि वो जो हिसाब बनाकर रखे हमने अज्ञानता के जीवन में, वो तो चुकतो करने पड़ेंगे। इसलिए अप्राप्ति का कोई संकल्प मन में नहीं होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा होता तो अच्छा होता था, वैसा होता तो अच्छा होता था। तो ये असंतुष्टता की जीवन अभी हमें उसको विदा कर देना है, टाटा कर देना है, बाय बाय कर देना है। असंतुष्टता के जीवन द्वापर से हम जीते आए हैं। 2500 वर्षापासून असंतुष्टतेचं जीवन जगतोय आपण। काहीतरी पाहिजे होतं, सगळं काही भरपूर असून काही ना काही इच्छा होती। म्हणजे जे भटकते आत्मा असतात त्यांना काय म्हणतो आपण की अतृप्त इच्छा राहिलेल्या होत्या त्यांच्या, म्हणून भटकताय, इच्छा पूर्ण नहीं झालेले आहे। तो ऐसे हम 2500 वर्ष से भटकती आत्माएं, शरीर में रहते हुए भटक रहे हैं हम, क्योंकि कुछ न कुछ अतृप्ति है। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अब ब्राह्मण जीवन है, भगवान के बच्चे बन गए हैं। अब हमारा जीवन संपूर्ण संतुष्टता वाला जीवन होना चाहिए। जहां अप्राप्ति है वहां असंतुष्टता है, जहां अप्राप्ति है वहां असंतुष्टता है। असंतुष्टता कहां पर है? जब हमारी बुद्धि में है कि अभी कुछ चाहिए, अभी कुछ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तब असंतुष्टता है। जहां प्राप्ति है वहां संतुष्टता है। ऐसे बने हो। पहला प्रश्न बाबांनी विचारला, बेफिक्र बादशाह बने हो। दूसरा प्रश्न, संतुष्ट रहते हो, ऐसे बने हो। स्वतःला चेक करायचं।
चेक करो, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट है, गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के नहीं, लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के नहीं, ब्राह्मणों के खजाने में। ब्राह्मण जीवन ऊंचा जीवन है। हमारे लिए कुछ भी अप्राप्ति ऐसा कुछ है नहीं। भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है। जो भी हमारे साथ में आने वाली चीजें हैं, अविनाशी प्राप्तियां कराने के लिए भगवान बैठा है। और विनाशी चीजें तो जो हमें चाहिए भगवान दे देता है, लेकिन हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है। और अच्छा चाहिए, और ऐसा चाहिए, और वैसा होना चाहिए। तो ये ब्राह्मण जीवन नहीं है। आपलं ब्राह्मण जीवन तेव्हाच आहे जेव्हा आपल्या मनामध्ये बिल्कुल पक्का है कि जो मेरे लिए जरूरी है भगवान देता रहेगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा है, कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है। अब मेरे लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है। इतना बड़ा पूरा का पूरा भगवान मिल गया है, और क्या चाहिए उसके आगे। तो ये अगर जिसका मन बुद्धि ऐसी हो गई है, वो पक्का सच्चा ब्राह्मण है। नाहीतर बाबा म्हणतात मेरे बच्चे, बहुत बच्चे हाफ कास्ट ब्राह्मण है, अभी आधे अधूरे ब्राह्मण है, जिन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं है, जो मुझे जानते ही नहीं, मेरा पार्ट ही नहीं जानते, वो मेरे बने ही नहीं है। जो भगवान की गोदी में है, जिसने अपने आप को भगवान की गोदी में रख लिया है, जिसने भगवान की उंगली पकड़कर चलने का निश्चय कर लिया है, वो कभी भी असंतुष्ट नहीं हो सकता है। अगर असंतुष्टता है, अगर अप्राप्ति है, तो हमें बाबा समजा ही नहीं है। बिल्कुल पक्का स्वतःला सांगायचं, या गोष्टी आपल्याला क्लियर कराव्या लागतील, क्योंकि अभी अंतिम समय आ गया है। अभी हमें पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ानी है, लेकिन हम छोटी छोटी बातों में अगर अटक गए तो पुरुषार्थ उतना हो नहीं पाता है। जैसे बाबा ने कल भी बताया, आज की मुरली में भी, साकार मुरली में है कि हमें 100 मार्क्स लेने हैं चारों विषयों में। अगर कहीं हम अटक गए, कोणता तरी ब्लॉकेज असेल मनामध्ये, ऐसा वैसा ये वो, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। चारों विषयों में से किसी न किसी विषय में कमी रह जाएगी। तो इसलिए ये जो बातें आज बाबा क्लियर कर रहा है, हमें अपने आप को क्लियर करानी है। स्वतःला समजून सांगायचंय, पक्क करायचंय की माझ्यामध्ये आता मला कोणतीच कमी नाही ठेवायची। आता पास तर होणार आहे, नक्की आहे, पास होऊन जाणार आहे। 100 पैकी 35 मार्क मिळाले तर पासिंग असते दुनियेमध्ये, पण कुठे कुठे 50 मार्काला पासिंग आहे, ते तर होऊन जाणार आहे आपण, क्योंकि हम बाबा के बने हैं, बाबा के महावाक्य सुनते हैं, हमें वो बाबा ने अधिकार दिया है उसकी वाणी सुनने का, तो हम पास होने वाले, ये निश्चित है। लेकिन हमें ऊंचे नंबरों से 100 मार्क्स लेकर पास होना है। तो ये कुछ बातें उसमें अड़चन होती है। अगर फिक्र है, संतुष्ट नहीं है, तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। बिल्कुल पक्का स्वतःला सांगावं लागेल या गोष्टी आपल्याला। तो संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। तो संतुष्ट आत्माएं होना भगवान की आशा है हमारे से। वो चाहता है हम संतुष्ट बन जाए। वो हमें संतुष्टता का जीवन देने के लिए आया है, हमारी असंतुष्टता को समाप्त करने के लिए आया है। लेकिन हमने जो 63 जन्मों में हिसाब किताब बनाकर रखे, वो तो सामने आएंगे। तो ऐसा नहीं कि हम बाबा के बनने के बाद कुछ होगा ही नहीं, जीवन में कुछ गड़बड़ होगी ही नहीं, कुछ टेंशन आएगा ही नहीं, कोई परिस्थिति बनेगी ही नहीं, कोई व्यक्ति पेपर लेगा ही नहीं हमारा, कोई किसी प्रकार की माया आएगी नहीं। ऐसा तो बाबा ने कभी नहीं कहा है। हमने हिसाब किताब बनाकर रखे, हमको चुकतू करने हैं, लेकिन ये चुकतू करने के लिए भगवान हमारे साथ में है। तो और क्या चाहिए, आने दो, कितना भी हिसाब किताब आने दो, मेरा बाबा बड़ा है। तो अगर ये पक्का है हमारे बुद्धि में, तो हम कभी भी असंतुष्ट नहीं हो सकते। बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख खुश होते हैं। कैसे बेफिक्र बादशाह? जो सदा संतुष्ट है, जिन्हें कोई प्राप्ति की इच्छा नहीं है, जिन्होंने सारी फिक्रात बाबा को अर्पण कर दी है, ऐसे बच्चों को देख बाबा खुश होते हैं। तो मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, जब मुझे बाबा देखे, मेरे बारे में संकल्प आए, बाबा खुश हो जाए।
तो वाह मेरे बेफिक्र बादशाह, वाह 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 हो ना। हाथ उठाओ जो बेफिक्र है। बेफिक्र, फिक्र नहीं आता, कभी तो आता है नहीं, अच्छा है। बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर है। वह शब्द है मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। मेरा नहीं तेरा। तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो और तेरा भी लिखो तो क्या फर्क होता है, मैं और ते का। लेकिन फर्क इतना हो जाता है, तो आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया, नहीं किया हो तो कर लो। मेरे को तेरे में अगर परिवर्तन नहीं किया है तो कर लो। तो बाबा जो कह रहे हैं हमें कि बेफिक्र रहना है, संतुष्ट रहना है, मतलब चिंताएं सब मुझे दे दो। लेकिन हम जब हमारे जीवन के बारे में सोचते हैं, घर में जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि यहां तो नशा चढ़ जाता है कि हाँ असंच राहिलं पाहिजे, असंच जीवन पाहिजे, कशाचे टेन्शन घ्यायचंय, कशाला घ्यायचंय। आणि तिथं गेल्यावर मग व्यक्ती दिसतो, ती परिस्थिती दिसते आणि पुन्हा हे जे बाबांनी समजवलेले त्याच्यावरती पाणी पडून जातं। क्यों होता है ये? क्योंकि बाबा कहते हैं मेरे को तेरे में परिवर्तन नहीं करते हो। मेरे को तेरे में परिवर्तन की, ये मेरे बच्चे, फिर ये मुझे करना है, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा पैसे तो लगते ही है, ये तो बात होनी चाहिए, मैं तो इतना अच्छा करता हूं सबके लिए, मेरे लिए कोई उस तरीके से मुझे सहयोग नहीं मिलता है। वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी येऊन जातात। क्यों होता है ये सब? क्योंकि हमने मेरे को तेरे में पूरी रीति से परिवर्तन नहीं कर लिया है। तो बाबा म्हणता है मैं और ते एक ही अक्षर का फर्क है, लेकिन फर्क कितना बड़ा हो जाता है कि तेरा है बाबा, ये सब कुछ तेरा है। ये व्यक्ति, ये वस्तु, ये परिस्थिति, ये वैभव, सब कुछ तेरा है। क्यों? क्योंकि मैं ही तेरा हो गया, मैं ही पूरा का पूरा तेरा हो गया। तो मेरी मन, बुद्धि, मेरे सामने आने वाली परिस्थितियां, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले, वो सब तेरे हैं। तो मेरा तो कुछ है नहीं, तेरा है। तो तेरा है तो तू संभाल लेना। और तू संभाल लेना मतलब मुझे कुछ करना नहीं, ऐसा नहीं। तू संभाल लेना मतलब तू देख लेना, मैं निमित्त हूं, मेरे द्वारा सब कुछ ठीक कर देना। लेकिन तेरा है, मेरा नहीं है। म्हणजे काही झालं तर आपल्याला टेंशन येणार नहीं, क्योंकि बाबा का है। फिक्र बाबा को है, फिक्र बाबा को होनी चाहिए, मुझे नहीं, क्योंकि मेरे नहीं है, उसके है। मुझे तो बाबा ने निमित्त रखा है यहां पर। जेव्हा ही भावना आपल्यामध्ये येऊन जाईल तेव्हा ते संपूर्ण महापरिवर्तन आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला स्वतःला अनुभवायला येईल। दुनिया का महापरिवर्तन तो होने वाला है, लेकिन हमारे जीवन का महापरिवर्तन वो कब होगा? जब हम मेरे को तेरे में बदल देंगे। खूप सोपी गोष्ट बाबांनी सांगितली कि मेरे को तेरे में बदल दो। बाबा का है, बाबा देख लेगा। ब्रह्मा बाबा का जीवन इतना बड़ा, इतनी सारी परिस्थितियां उनके सामने, इतना प्रॉब्लम, वो सामने वही था, सारी दुनिया से टक्कर ली उसने। जो बात किसी ने आज तक बताई नहीं थी। इतने सारे साधु संत, इतने ऋषि मुनि, इतने धर्म, इतनी बातें सब, और ये अकेला खड़ा था सामने। क्योंकि शिव बाबा तो गुप्त था, वही आकर बोलता था उसके तन से, लेकिन सामने तो ब्रह्मा बाबा थे। तो उन्होंने सारी दुनिया से टक्कर ली। जो दुनिया वाले नहीं जानते थे, नहीं बताते थे, वो इन्होंने बताना चालू कर दिया। और फिर उधर से विरोध होने लगा, इतनी सारी परिस्थिति आई, लेकिन बाबा को एक सेकंड के लिए भी चिंता नहीं हुई। एक सेकंड के लिए भी। क्यों नहीं चिंता हुई? क्योंकि बाबा ने यही पुरुषार्थ किया, मेरे को तेरे में बदल दिया। त्या आधाराने ते पास झाले। नहीं तो त्यांनी जर मेरे को तेरे में नहीं बदल दिया होता तो आज हम ये जो ब्रह्मा कुमारी का जो स्वरूप देख रहे हैं, हम सारी दुनिया में फैल गए हैं, इतना ऊंचा नाम हो गया है, इतने सब मान रहे हैं इन बातों को, भगवान को समझने का प्रयत्न करें, वो होता ही नहीं। तो उनका एक ही मुख्य पुरुषार्थ था, मेरे को तेरे में बदल दिया, और वो बेफिक्र बादशाह बन गए। और फिर बाबा ने संभाल लिया सब कुछ, उनके द्वारा इतना कुछ करा दिया बाबा ने। तो ऐसे उन्होंने तो इतने बड़े स्वरूप में किया,
हमें तो पहले अपने घर से शुरुआत करनी है। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर देना है, तो फिर चिंता सब खत्म हो जाएगी। चिंता का बरं नाही करायची आहे, कारण चिंता आपल्या सुखाला आग लावत असते। जितकी चिंता, जेवढी चिंता, थोडी चिंता असो जास्त असो, आपण जे सुखी राहायला पाहिजे, जी सुखाची स्थिती पाहिजे, त्याला आग लागत असते। चिंता चिता समाने म्हणतात, मतलब वो आग है, वो जलाती है, वो अंदर के सुख को जलाती है, वो हमारे क्षमताओं को जलाती है, वो हमारी बुद्धि को खत्म करती है, वो हमारे विवेक को नष्ट करती है, वो हमारी जो शक्तियां है उसको खत्म कर देती है। इसलिए चिंता को चिता कहा गया है। और भगवान सामने से ऑफर कर रहा है कि आपकी सब चिंताएं मुझे अर्पण कर दो। इतना बड़ा भगवान मिला है हमें, उसको, वो उसके हम बन गए हैं, उसको हमने जीवन सौंप दिया है, वो देख लेगा क्या हमारे लिए अच्छा है। कुछ हिसाब भी निकलना होगा तो बाबा मदद करने के लिए बैठा है, लेकिन चिंता क्यों करनी है? तो आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो? तीसरा प्रश्न याची चेकिंग करायची। पहिला प्रश्न बेफिक्र बादशाह, दूसरा संतुष्टता, तीसरा मेरे मेरे वाले या तेरे तेरे, मतलब माझं माझं करता कि बस बाबा का हो गया सब कुछ। मैं भी बाबा का, मेरी मन बुद्धि बाबा की, वो चेकिंग करनी है। और कर दे, किया नहीं होगा तो कर देना है आज। नहीं किया हो तो कर लो। मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाला, उदास बनने वाला। मेरा मेरा का रिजल्ट क्या होने वाला है? बाबा म्हणता है दास बन जाएंगे वहां पर। अगर यहां पर तेरा कर देंगे तो हम वहां पर मालिक बनेंगे, वो स्थिति रहेगी। और वहां पर जो दास बनने वाले वो माझं माझंच करत राहतील मग। और क्या रहेगी स्थिति फिर? उदास बनने वाला। जो दास बनने वाले हैं भविष्य में, यहां पर उदास रहेंगे। कोणती ना कोणती उदासीनता राहील, कोणती ना कोणती निराशा राहील। तर या निराशेवरती विजय मिळवायचा एका झटक्यात, क्योंकि हम भगवान के बन गए हैं और बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं। माया के दास बन जाते हैं ना, तो उदास तो होंगे ना। अगर मैं तेरा नहीं किया है, अगर बाबा के पूरे नहीं बने हैं, तो कोणत्या ना कोणत्या विकारांचा प्रभाव राहील। तो बाबा म्हणते माया के दास बन जाते हैं, और जो माया दास है वो उदास तो होंगे। बाबा के पास नहीं है, उस आनंद के सागर के साथ में नहीं है, तो उदासी तो आएगी किसी न किसी तरीके से, कौन से टाइप की। कभी कभी टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना। 63 जन्माची प्रॅक्टिस झालेली बाबा म्हणतात उदास राहण्याची। 63 द्वापर पासून उदास राहण्याचे संस्कार आहे आपल्यामध्ये। द्वापर पासून, सत्युग त्रेतामध्ये बिलकुल नव्हता, पण द्वापर पासून थोडंसं काही मनाच्या विरुद्ध झालं तर थोडंसं तर यायचं टेन्शन, थोडं नॉर्मल। पण आता कलियुगाच्या अंतिम समयामध्ये तर कितीही प्रकारचे टेन्शन आहे। उदासी आणणाऱ्या तर 1000 गोष्टी भेटून जातील आपल्याला। लेकिन हम अब कलयुग में नहीं है, हम संगम युग में है। और संगम युग सतयुग से भी श्रेष्ठ युग है। तो हमें अब उदास रहने का अधिकार ही नहीं है, अगर हम बाबा के हैं तो। 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना, तो कभी कभी वह इमर्ज हो जाती है। इसलिए बाप दादा ने क्या कहा? हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। अगर अभी भी कहां कोने में कोई फिक्र रख दिया हो तो दे दो। भगवान कह रहा है सामने से, अगर अभी भी कुछ मन के बुद्धि के कोने में कहीं कुछ थोड़ा बहुत फिकर है, थोडी जरी चिंता राहिलेली आहे, ठेवलेली आहे तुम्ही कशाविषयी पण, व्यक्ती असो, पैसा असो, प्रॉपर्टी असो, शेती असो, घर बंगला गाडी असो, किंवा परिस्थिती असो, किंवा तब्येत असो,
कशाचीही चिंता असेल थोडी पण, बाबा म्हणताय मुझे दे दो. अपने पास बोझ क्यों रखते हो? चिंता मतलब बोझ की टोकरियां है. ये जो शब्द है बाबा की इस मुरली के, ये हमारे कानों में गूंजते रहने चाहिए कंटिन्यू. कुछ भी थोड़ा बहुत हो जाए, बाबा ने क्या कहा है. कारण स्वतःचं मास्टर स्वतः बनावं लागेल, पहिले स्वतःचं टीचर स्वतः बनावं लागेल. खुद को सिखाना है. बाबा ने मुझे क्या बताया, क्या सिखाया है, तो अपने मन बुद्धि को सिखाना है तुरंत, अगर कुछ गड़बड़ कर रही है वो तो अपने पास बोझ क्यों रखते हो? बोझ रखने की आदत पड़ गई है, 63 जन्म की आदत है, अभी भी आदत छूटी नहीं है क्या? बाबा म्हणता है जब बाप कहते हैं बोझ मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ, डबल लाइट. डबल लाईट अच्छा या बोझ अच्छा? काय चांगलं वाटतं? बाबा म्हणते तुम्हाला तुमच्या जीवनाविषयी काय आहे, तुम्ही तुमच्या जीवनाचं चित्र बनवा, स्वतःचं चित्र बनवा. काय चांगलं वाटतं तुम्हाला? डबल लाईट चांगलं की ओझं घेऊन चालायचं चांगलं? हलकं राहायचंय आता बिलकुल. आपण समजा एक 10 किलो 20 किलोचं ओझं घेऊन चालतो डोक्यावरती, 50 किलोचं ओझं घेऊन चालतोय आणि एकदम काहीच नाहीये, कोणतं चालणं चांगलंय? क्योंकि बोझ तो हमें तकलीफ देगा, कुछ समय तक कुछ नहीं लगता है, लेकिन बाद में तो वो तकलीफ देता है. तो हमने तो जन्म जन्मांतर का कितना बोझ उठाकर रखा था सर, किती किलो असेल ते, त्याचा काही हिशोब नाहीये. और बाबा कह रहे हैं सब उतार दो, म्हणजे एक छटाक भर पण ठेवू नका बोझ. तो अच्छी तरह से चेक करना. अमृत वेले जब उठो तो चेक करना कि विशेष वर्तमान समय सब कॉन्शियस में भी कोई बोझ तो नहीं है. सब कॉन्शियस तो क्या, स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव नहीं हो. जेव्हा जागृत स्थिती आहे आणि बाबांचे पॉइंट्स आठवताय त्यावेळेला तो ओझं नाहीये, पण बाबा म्हणताय सूक्ष्म मध्ये पण तुमच्यामध्ये ओझं आहे की नाही हे अमृत वेळेला उठल्याबरोबर चेक होईल. की त्यावेळेला तुमच्या मनामध्ये कोणते विचार चाललेले, म्हणजे मध्ये काही पकडून ठेवलेले आहे का? जर दिवसभरामध्ये आपण स्वतःला जागृत ठेवून ते मुरलीचे पॉइंट्स आठवून स्वतःला सेट करून घेतो, पण जे मनामध्ये दबून बसलेलं आहे ते बाबा म्हणताय अमृत वेळेला उठल्याबरोबर चेक होईल. कुछ बोझा रखा है क्या अपने पास? तो स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए, स्वप्न भी किसी प्रकार की टेंशन वाला नहीं आना चाहिए, और उठते ही जो शुरुआत की स्थिति है उसमें भी चेकिंग हो जाएगी कुछ बोझा है क्या. दिन भर में तो हम बाबा के बच्चे, बहुत होशियार बच्चे, बहुत समझदार बच्चे हैं, तो कोई भी टेंशन की बात आती है, निराशा उदासी की बात आती है, हम खुद को समझा सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, अभी बाबा ने मेरा बोझ ले लिया, बाबा बैठा है, बाबा देख लेगा, बाबा ने कहा है बच्चे तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं. स्वतःला आपण समजून सांगतो, पण जर मनाच्या कोपऱ्यामध्ये कुठेतरी दबलेल्या गोष्टी असतील, काही चिंतावाल्या टेन्शनवाल्या, तर त्या कधी ना कधी उफाळून वर येणार आहे. म्हणून बाबा म्हणता ये चेक करो क्या स्वप्न आता है कोई टेंशन वाला, या फिर उठते कोई संकल्प चलते वैसे, म्हणजे सबकॉन्शियस माइंड जे अंतर्मन आहे ते जागृत असतं सुरुवातीच्या 5 मिनिटांमध्ये. तर त्यावेळेला तुमची स्थिती कशी आहे? तुम्ही फ्रेश उठता झोपेतून तर काही टेंशन घेऊन उठता? तो अगर कुछ भी है तो बाबा को सब कुछ अर्पण कर देना है, कुछ भी अपने पास रखना नहीं है. तो विशेष यह होमवर्क दे रहे हैं, अमृत वेले चेक करना. चेक करना तो आता है ना, लेकिन चेक के साथ सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना. मेरे को तेरे में चेंज कर देना. तो चेक करना, कोई बोझ रहा हुआ है, थोड़ा भी कुछ रहा हुआ होगा, तो बाबा म्हणता है मेरे को तेरे में चेंज करना, तो दे देना मुझे. जो भी तुम्हें समझ में आता है, ये टेंशन है, काही ना काही आहे मनामध्ये, देऊन टाका बाबा म्हणते. सिर्फ चेक मत करो, चेंज करो, मुझे अर्पण कर दो. कितनी बार बाबा ऑफर दे रहा है, मेरा तेरा. तो चेक करो और चेंज करो, क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं समय
और स्वयं दोनों को देखो, समय की रफ्तार भी देखो और स्वयं की रफ्तार भी देखो। क्यों सुना रहा हूं? बाबा मतलब ये बार बार मैं ये बात क्यों सुना रहा हूं? समय की रफ्तार देखो और स्वयं की रफ्तार देखो। मतलब समय कहां जा रहा है, समय कौन सा चल रहा है, दुनिया में देखो समय कौन सा चल रहा है, विनाश महाविनाश का समय चल रहा है। और जो आणि जर आपण चेक केलं, जर आपली थोडंसं शांत बसून जर चेक केलं, 10 वर्षापूर्वी वातावरणामध्ये कसं होतं, प्रभाव कसा होता, कसं थोडंसं फ्रेश वाटायचं, बरं वाटायचं, आनंदाचं स्थिती असायची. आता आपण आज बघतोय आजचं वातावरण, जो सगळ्यात मोठा उत्सव आहे, समजा दिवाळी असो किंवा काही असो, कोणताही सण असो, तो जो आनंदाच्या लहरी यायच्या वातावरणामध्ये वाटायचं की हा आज काहीतरी खास आहे, स्पेशल आहे असं वाटायचं. आता दिवाळीच्या दिवशी सुद्धा जो सगळ्यात मोठा उत्सव आहे त्या दिवशी सुद्धा काहीच वाटत नाही. तो मतलब वातावरण में भी आनंद नहीं रहा हुआ है. मतलब इतना वातावरण बिगड़ गया है, इतने वाइब्रेशन बिगड़ गए हैं, जो हम सामने चेक करें तो भी समझ में आता है, अंदर की स्थिति से हमें समझ में आता है, दूसरों को मूड को देखकर, दूसरों की स्थिति को देखकर हमें समझ में आता है, और दुनिया भर की जो समाचार आते हैं उसपे से समझ में आता है कि समय कैसा आगे बढ़ते जा रहा है, समाप्ति का. तो बाबा म्हणता है समाप्ति का समय आगे बढ़ता जा रहा है, समाप्ति जल्दी आने वाली. तुम अपनी चेकिंग करो, तुम्हारी रफ्तार क्या है, तुम्हारी स्पीड क्या है. तो ये स्पीड को रोकने वाली जो बात है उसके बारे में बाबा बात कर रहा है आज, कि वो जो तुम्हारी स्पीड रोक देती है, तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है ये बातें, उन बातों से ऊपर उठ जाओ. अभी उड़ने लगो, कोई बात की चिंता नहीं, कोई बात की फिक्र नहीं, और उसी में लौकिक जीवन में फंसे हुए हैं. और ये तो सब खत्म हो जाने वाला है. 2 साल 5 साल में सब कुछ खत्म हो जाएगा. 2032 तक जो आज हम दुनिया देख रहे हैं वो नहीं रहने वाली है, क्योंकि बाद में 4 साल लगने वाले श्री कृष्ण का जन्म होने के लिए, साफ सफाई के लिए. तो बाबा ने हमें ये बताया डेट कॉन्शियस नहीं होना है, कब क्या होने वाला है ये इस बारे में नहीं सोचना है. हर घड़ी अंतिम घड़ी ये सोचते हुए हमें चलना है. तो ऐसे नहीं सोचना है हमें कि अभी 4 साल पड़े, अभी 5 साल पड़े, कर लेंगे, हो जाएगा, ये इतना हो जाए, ये महीना भर का काम है, ये हो जाए. लेकिन हमारी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं. और उस बीच में जो महीना भर पुरुषार्थ के लिए रुक रहे हैं, उस बीच में अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, हमारा पुरुषार्थ कहां से कहां चला जा सकता है. हम बिल्कुल ढीले हो सकते हैं, हम अलबेलापन आ सकता है बहुत बड़ा, अगर महीने भर हम ढीले रहे तो. इसलिए बाबा ये सावधान कर रहा है. बाबा के एक एक महावाक्य में कुछ न कुछ इशारा होता है, हमें उस इशारे को पकड़ना होता है. बाबा म्हणता है भगवान कह रहा है, वे कोई साधारण मनुष्य नहीं कह रहा है, कोई साधारण भविष्यवेत्ता नहीं सांगत है, ज्योतिषी नहीं सांगत है. भगवान कह रहा है समय और स्वयं दोनों को देखो, चेक करा, वेळ किती पुढे चाललेला आहे, तुमची स्पीड कशी आहे. फिर यह नहीं कहना, भगवान अपने आप को छुड़ा लेता है, क्लियर कर देता है सारी बातें. फिर जो समझदार है वो इशारों से समझ जाते हैं, और उनको दुनिया में क्या कहा जाता है, नहीं समझे वो अनाड़ी है. तो भगवान हमें समझा देता है, क्लियर समझा देता है, स्पष्ट समझा देता है. सिर्फ वो अगर डायरेक्ट कुछ बात कह दे मुरली में तो दुनिया में हलचल हो जाएगी. म्हणून इशाऱ्यामध्ये बोलत असतो बाबा, नाही तर डायरेक्ट जर बोलायला लागला बाबा तर मग दुनियामध्ये अशी हलचल निर्माण होऊन जाईल, म्हणजे पुरुषार्थ पण होणार नाही. म्हणून बाबा त्या इशाऱ्यांना कॅच करायचं असतं आपल्याला. बाबांना म्हणायचं काय, बाबांच्या म्हणण्यामागचा उद्देश काय. डायरेक्ट भगवान अगर डायरेक्ट बोल देगा कुछ बातें, एकदम से डायरेक्ट बोल देगा, तो दुनिया पर उसका भयंकर परिणाम हो सकता है. इसलिए भगवान डायरेक्ट बहुत सारी बातें इशारों में बता देता है. ये बहुत बड़ा इशारा है. बाबा म्हणता है कि स्वयं समय और स्वयं दोनों को देखो, समय की रफ्तार भी देखो और स्वयं की रफ्तार भी देखो. हमें ढीला नहीं, ऐसा नहीं कि होईल तेव्हा बघू, काय होईल ते होईल, असं नहीं. हम भगवान के बने हैं, उसकी वाणी सुनने के अधिकारी आत्माएं, हम साधारण आत्माएं नहीं है. तो भगवान हमको ही कहता है, कल भी बाबा ने समझाया, मैं अपने बच्चों से बात करता, दुनिया वाले तो इन बातों को समझ नहीं सकते.
जो देवकुल की महान आत्मा है वही इन बातों को समझ सकते हैं, जिनको अपना भाग्य बनाना है। तो उनसे भगवान बात करता है, उसके इशारों को पकड़ना भी हमें आता है और आना चाहिए। सिर्फ उसके शब्द नहीं, ये शब्द तो मुरली तो कोई भी सुन लेगा और वो बोलेगा कि हाँ असं सांगितलेलं है, लेकिन ये बाबा की मुरली इशारों वाली भाषा होती है इसके अंदर, तो उसको हमें पकडणं होता है। तर हे बिलकुल हा इशारा बिलकुल कॅच करायचा आपण चांगल्या प्रकारे। समय की रफ्तार को देखो और स्वयं की रफ्तार को देखो, बस हे जे महावाक्य आहे, हे महावाक्य जर आपल्याला पक्क झालं तर आपला पुरुषार्थ 1000 पटीने वाढू शकतो। हे महावाक्य आपण असं विचार करायचा, आकाशामध्ये लिहिलेलं आहे बाबांनी मोठ्या अक्षरामध्ये, समय की स्पीड देखो और खुद की, मेरी स्पीड मुझे देखनी है। स्वयं समय की स्पीड देखो, खुद की स्पीड देखो। मग बाबा म्हणता है, फिर यह नहीं कहना कि हमको तो पता ही नहीं था, समय इतना तेज चला गया। बाबा म्हणता है उलाना नहीं देना बाद में कि हमको बताया नहीं। भगवान बता देता है सब कुछ, छुपाता कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें उसकी बातों को, उस गहराई को समझना होता है। तो बाबा म्हणता है बाद में आप कह नहीं सकते कि हमको पता ही नहीं था, समय इतना तेज चला गया। अभी तो बाबा के बताने की जरूरत नहीं है, न्यूज बता देती है, समाचार बता देते हैं कि समय कितना तेज चल रहा है। कोणाचं कोणाला काही समजत नाही काय चाललेलं आहे, म्हणजे धार्मिक क्षेत्र असो, राजकारण असो किंवा सत्ता असो, काय गोंधळ चाललेला आहे, कोणाचं ताळमेळ नाहीये कशामध्येच। तो समय की स्पीड हम दुनिया की देखते हैं, भगवान तो कह रहा है, लेकिन हमें अगर उसके शब्दों पर विश्वास नहीं तो समाचारों को देखना है कि स्पीड कितनी बढ़ रही है, तो ये जो विनाश की स्पीड है। कई बच्चे समझते हैं, अब ये भगवान ने जब देखता है नीचे तब उसे जो समझ में आता है वो हमको कहता है। कई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है भी तो अंत में तेज कर लेंगे। आता हे थोडंसं होऊ दे ना, आता हे असं आहे तसं आहे, अभी हम ढीले हैं, लेकिन अंत में हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, बस बाबा और हम। ऐसे बोलते बाबा के बच्चे कुछ कि अंत में कर लेंगे, होन जाइल। लेकिन बाबा क्या कहता है, लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। अगर बहुत काल की प्रैक्टिस है, बहुत काल का पुरुषार्थ है, तो अंत में इस पुरुषार्थ का सहयोग मिळणे वाला आहे। जे काही आता केलेलं आहे ते शेवटी कामात येणार आहे, पण शेवटी नाही करू शकणार आपण आता नाही केलं तर। बादशाह बनके तो देखो, ऐसे नहीं अभी बन जाओ। बाबा म्हणता है अभी बादशाह बन जाओ, कि कोई राजा मतलब क्या है, उसे कोई इच्छा नहीं, अप्राप्ति नहीं है, कुछ कोई फिक्र नहीं है। ऐसे बाबा म्हणता है अभी बन के तो देखो। अभी नहीं बने तो अंत में नहीं बनने वाले। स्वतःला सांगून टाकायचं है कि नहीं होने वाला है अंत में। जब हम खुद को कहते या दूसरों को कहते बाद में हो जाएगा, बाद में हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, तो खुद को तुरंत कह देना है अभी नहीं तो बाद में नहीं होने वाला। बने हैं, लेकिन कोई बने हैं कोई नहीं बने हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे। अब चलना नहीं है, करना नहीं है, उड़ना है। अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए, अभी उड़ने की, अभी चल रहे कर रहे, चलना है करना है नहीं। बाबा म्हणते अभी उड़ो, अभी उड़ने इतकी स्पीड पाहिजे, उड़ने की रफ्तार चाहिए। पंख तो मिल गए ना, उड़ने के लिए क्या चाहिए, पंख चाहिए। तो पंख कौन से दिए बाबा ने, पंख तो मिल गए हैं ना, उमंग उत्साह और हिम्मत के पंख सबको मिले हैं। हिम्मत दी है बाबा ने, इतनी बड़ी हिम्मत दी है, इतनी हिम्मत तो दुनिया में कोई दे नहीं सकता है। भगवान हमें कहता है आप हिम्मत करो, हिम्मत का एक कदम उठाओ, मैं हजारों कदमों से तुम्हें मदद करूंगा। इतनी हिम्मत भर दी है, हमें कहा है कि तुम विश्व की बादशाही ले सकते हो, तुम कोई छोटे साधारण नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता है। इतनी हिम्मत बाबा ने भर दी है, तो हिम्मत का पंख लगा दिया। और उमंग उत्साह तो बाबा रोज दिलाता है मुरली से। तो दोनों प्रकार के पंख मिल गए। बाबा मतलब अभी उठना है, पंख मिल गए, अभी उड़ो, अभी ढीला नहीं, चलना है, चल रहे कर रहे हो जाएगा नहीं। बाबा मतलब अभी उड़ो, इन पंखों का आधार लेकर
उड़ो, उड़ने वाली स्थिति होनी चाहिए। और बाप का वरदान भी है, याद है वरदान? पंख भी दिए, साथ में वरदान भी दिया। कौन सा वरदान? हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मदद बाप की, क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है। तो प्यार वाले बच्चों की बाप मेहनत नहीं देख सकते। तो बाबा मतलब मेरा आपसे दिल का प्यार है और मेरा आपसे प्यार है, इसलिए मैं आपकी मेहनत नहीं देख सकता हूं। इसलिए बाबा म्हणतात सिर्फ हिम्मत का कदम उठाओ, हिम्मत ठेवा, दृढ संकल्प करा, सगळ्या प्रकारची मदत मी द्यायला बसलेलो आहे, मला तुमची मेहनत बघवली जाणार नाही, म्हणून मी तुम्हाला मदत करायला बसले, पण तुम्ही तर पक्का करा पहले। मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत अच्छी लगती है क्या? बाबा म्हणते आप भी मुझसे प्यार के रिश्ते को बांध लो, प्यार के रिश्ते में रहो, तो बाबा म्हणते मेहनत समाप्त हो जाएगी। आपको मेहनत लगेगी नहीं, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, मेहनत समाप्त हो जाएगी। क्योंकि बाबा से प्यार का रिश्ता जोड़ लिया तो कनेक्शन मजबूत हो जाएगा और उसमें से बाबा हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां भर देगा, तो मेहनत तो लगेगी नहीं, सब काम आसान हो जाएगा, सब जो भी पुरुषार्थ करना है सहज हो जाएगा। तो थक तो गए हो, अब हम मेहनत अच्छी लगती है क्या? थक तो गए हो, 63 जन्म भटकते भटकते मेहनत करते थक गए थे, और बाप ने अपनी मोहब्बत से भटकने के बजाय 3 तख्त के मालिक बना दिया। 3 तख्त जानते हो? जानते क्या हो? लेकिन तख्त निवासी हो, अकाल तख्त निवासी भी हो, बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हो, और भविष्य विश्व राज्य के तख्त नशीन भी हो। तो बाप दादा सभी बच्चों को तख्त नशीन देख रहे हैं। ऐसा परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकेंगे। क्या समझते हैं पांडव? बादशाह है, हाथ उठा रहे हैं, तख्त नहीं छोड़ना। देहभान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए, यह देह मिट्टी है, तख्त नशीन बने तो बादशाह बने। तो अजून पण महत्वाचा पॉइंट आहे, तो आपण उद्या घेऊ, जास्त होऊन जाईल आता दोस्त। अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, और जो दूर बैठे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कोई सुनने वाले हैं, कोई देखने और सुनने वाले हैं, दोनों को, चारों ओर के बच्चों को बहुत 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 मुबारक और याद। क्योंकि हर सीजन में, हर टर्न में सभी पत्र बहुत भेजते हैं, तो बाप दादा को वह पत्र पहुंचते हैं, ऐसे ही नहीं जाते हैं, पहुंचते हैं। बाबा म्हणते आप लेटर लिखते हो, मुझे पहुंचते हैं वो पत्र, असंच नाही जाते, वेस्ट नाहीये। पत्र लिहितात, अजूनही बच्चे पत्र लिहितात, पोस्टाने पण टाकतात आणि तिथं पण लिहितात, बाबा के नाम से पत्र लिखते। तो बाबा म्हणते ऐसे नहीं कि हाँ आपण पत्र लिहितात तर बाबांकडे कसं जाईल, बाबा कसं वाचणार आहे। तो बाबा म्हणता है कि पहुंचते हैं मेरे पास। कोई प्यार के पत्र भेजते, कोई अपने पुरुषार्थ के पत्र भेजते, कोई सेवा के पत्र भेजते, कोई प्रॉमिस के पत्र भेजते हैं। प्रॉमिस भी बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, संकल्प खूप चांगले चांगले संकल्प करतात, त्याचं पत्र लिहितात, कोणी प्रेमाने पत्र लिहितात फक्त, कोणी पुरुषार्थाचं पत्र लिहितात कि कैसे पुरुषार्थ चल रहा है, कोणी सेवेविषयी लिहितात। तो बाबा म्हणता है कि संकल्प के पत्र लिखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं। तो बाप दादा के पास सब प्रकार के और सब तरह से पत्र पहुंच जाते हैं। बाबा म्हणताय वेगवेगळ्या पद्धतीने माझ्याकडे पत्र पोहोचतात तुमचे। बाबा पोहोच पावती देतोय। कैसे पहुंचते हैं? आपके मौफिक बाप दादा पत्र बैठकर पढ़ते तो नहीं है, लेकिन पहुंच जाते हैं दिल में। बाबा म्हणताय मी तुमचे शब्दांना नाही बघत, म्हणून कोणी म्हणतात कसं लिहायचं बाबांना पत्र, काय लिहू मी, कोणते शब्द लिहू, बाबा तो वाचतच नाही ते पत्र। बाबा म्हणताय तुम्हारे तरह मैं बैठकर नहीं पढ़ता हूं। कहां पहुंचते पत्र? दिल में पहुंच जाते, मतलब तुम्हारी भावनाएं मेरे तक पहुंच जाती। काही लिहा तुम्ही,
नाही लिहिता येत तर बाबांना बाबांशी बोलायचंय पत्राच्या रूपात. जसं आपण पत्र कोणी लिहू शकतं, ज्यांना लिहिता नाही येत ते बोलू शकतात बाबांशी. बाबा म्हणताय मैं तुम्हारे शब्दों को नहीं देखता हूं, दिल में पहुंचते मतलब तुम्हारी भावनाएं मेरे तक पहुंचती है. ही भावनांची पोहोच पावती बाबा देतोय. और बाबा कह रहे हैं पत्रों का पोस्ट ऑफिस बाप दादा के दिल में है, तो वहां पहुंच जाते हैं. पोस्ट ऑफिस कहां पर है? बाबा मतलब ऊपर मेरे पास पोस्ट ऑफिस कहां पर है? डायरेक्ट मेरे दिल में है, यहां पे पहुंच जाते हो. अच्छा, चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को, सदा रूहानी फकूर में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्राप्त हुए खजानों को जमा खाते में बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, पदम 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 गुना याद प्यार और नमस्ते. हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया.